Welcome students, myself Bhattumi from Ma Ashapura Vidya Sankull. Today we are going to learn subject account standard 11 chapter number 1 accounting and its terminology. Account आपके जो स्टैंडर्ड 11th में है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अकाउंटिंग का बेसिक सारा इस चैप्टर में है। अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है आपके लिए नया है, तो उसके वर्ड, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने के लिए फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। सो ह्यूमन बीइंग्स हैज इट्स सेपरेट एंड स्पेशल एक्सिस्टेंस इन द यूनिवर्स। ह्यूमन बीइंग इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। ह्यूमन बीइंग हैज डिफरेंट लाइफस्टाइल। जो ह्यूमन बीइंग्स है इंटेलिजेंट है, डिफरेंट लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, उस हिसाब से उसको नीड्स, उसकी नीड्स क्या है, अनलिमिटेड। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, सर्विसेज सारी चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज किसके बदले में मिलेगी? उसके बदले उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब पुराने ज़माने में क्या होता था? बार्टर सिस्टम थी। बार्टर सिस्टम वॉज प्रिवेलिंग इन इकोनॉमी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे? एक चीज़ के जो एक्सचेंज में दूसरी चीज़ ले लेते थे। In this system, product was exchanged against product और product was exchanged against service। कोई सर्विस लेनी हो तो उसके अगेंस्ट भी प्रोडक्ट देते थे। अगर कोई अदर प्रोडक्ट चाहिए उसके बदले भी क्या देते थे? प्रोडक्ट, इन एब्सेंस ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर हैज अ ग्रेन, ही इज नीड ऑफ क्लॉथ, एंड हु इज क्लॉथ इज नीड ऑफ ग्रेन। जिसको क्लॉथ चाहिए वो ग्रेन लेके क्लॉथ दे रहा था, जिसको ग्रेन चाहिए वो क्लॉथ लेके ग्रेन ले रहा था। अब इसमें क्या होता था? मेजरमेंट का, फिर मनी का, फिर प्रोडक्ट के जो वेटेज था उसका प्रॉब्लम हो रहा था। In this barter system, product or service was used in exchange to purchase another product or service. Barter system has practical limitations. उसकी क्या थी? Some practical limitations. Due to limitations of barter system, a need was emergence for such medium of exchange which would be accepted to all. अब इस limitations को दूर करने के लिए तो ये ऐसा कॉमन क्या चाहिए था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए था, जिसके हिसाब से एक ही कॉमन जो मनी है उसके बदले सारी सर्विसेज और सारी प्रोडक्ट को परचेज किया जा सके। इन प्रेजेंट टाइम मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब प्रेजेंट टाइम में क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या यूज होता है? मनी। In present times, coin currency notes and now even plastic currency is used in the form of money. Plastic currency means debit card and credit card. For such system where money is used as medium of exchange, it is known as monetary economy. जिस भी ट्रांजेक्शन में, जिस भी सिस्टम में मनी यूज हो रहा है उसको बोलते हैं मॉनेटरी इकोनॉमी। Under this system, by selling product, money is procured and from acquired money, product is purchased. Thus, it can be said that product purchases money and money purchases product. So, in present times, human beings use money to fulfill his own needs. When transactions are made through money, they are called economic transactions. कोई भी transactions जो है, परचेज किया, सेल्स किया, सर्विसेज दी, बदले में मनी दिया, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स है जो मॉनेटरी पॉसिबल बनते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। In absence of money, transaction used to take place. Those transactions were based on barter system. Transaction made with the help of money as a medium are known as monetary transaction. कोई भी ट्रांजेक्शन जो बेस्ड ऑन मनी होता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। Transaction whether are made through barter system or monetary system are required to record and prepare account. कोई भी ट्रांजेक्शन हो एज बार्टर सिस्टम से हो या तो फिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो, सारे ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है एंड अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। इट इज मेंशन्ड इन द हिस्ट्री दैट अकाउंट्स वर मेंटेन्ड इन एंशिएंट टाइम आल्सो। अकाउंट्स मींस एक तरह का जो रिकॉर्ड होता है हमारे पास, लीगल या तो रिटर्न प्रूफ रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे जनरली हमारे घर पे भी होता है, हमारे फादर या तो हमारी मदर क्या क्या इनकम हुई, फिर इस मंथ में हमने क्या क्या एक्सपेंस किया, वो सारा लिख के रखते हैं एक सिंपल रफ नोटबुक में और एक सिंपल पेज में और एक छोटी सी डायरी में। इससे क्या होता है? एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कितनी सेविंग्स बची है उसको इजीली फाइंड
कर सकते हैं। सेम अकाउंट्स में होता है, कोई भी बिजनेस हो उसमें कितनी इनकम हुई और एक्सपेंस कितना हुआ वो सारा एक अकाउंट या तो एक बुक में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। इन अ सिंपल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन वेदर आर मेड थ्रू बार्टर सिस्टम और मॉनिटरी सिस्टम, दोनों सिस्टम में अकाउंट रखना या तो फिर जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। अब अकाउंट इज नॉर्मल टर्म एंड रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट एज वेल एज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंट में क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है और इनकम एक्सपेंडिचर होता है। रिसिप्ट यानी कि क्या हमारे पास आया और पेमेंट क्या हमने पे किया। एग्जांपल ले लेते हैं। अ ट्रेडर हैज परचेज गुड्स ऑफ 10,000, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड 2,000, the entire goods are sold for 15,000. Here receipt or income is 15,000 against which payment of expense are 12,000. 10,000 plus 2,000, thus difference of 3,000 is called profit or gain. कोई गुड्स हमने परचेज किया 10,000 में, उसके ऊपर एक्सपेंस किया 2,000, यानी कि अब गुड्स की कॉस्ट प्राइस हो गई 12,000, फिर हमने वो कस्टमर को सेल किया 15,000 में, तो 30,000 जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी, सॉरी 12,000 जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी, और सेल हमने कितने में किया 15,000, तो डिफरेंस आया 3,000, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। A method or system which is maintained to keep accounts is called accounting. जो भी मेथड है which is used to keep accounts उसको बोलते हैं accounting. Accounts are also known as bookkeeping. अकाउंट का जो सिनोनिम वर्ड है वो है bookkeeping. Accounting term is used as synonym of bookkeeping. In this book, accounting term is used in place of bookkeeping. अब अकाउंटिंग की जो AICPA यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, AICPA का फुल फॉर्म है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, IMP है, विच इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। AICPA ने अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन दी है विच इज मोस्ट IMP। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग यानी कि उसमें लिखना, फिर क्लासीफाइंग कौन सा ट्रांजैक्शन है जो उधार है, कौन सा ट्रांजैक्शन है जो क्या है, जमा यानी कि क्रेडिट है, एंड समराइजिंग, फिर उसके ऊपर से क्या करना, पूरी समरी बनाना, इतने डेबिट है इतने क्रेडिट है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिग्निफिकेंट मैनर यानी कि इम्पोर्टेंट मैनर, जो उसके यूजर्स है सारे को समझ में आ सके, उस तरह की मैनर में, प्रॉपर मैनर में, परफेक्ट मैनर में लिखा जाता है। इन टर्म्स ऑफ मनी, किसमें, मनी टर्म्स में, मनी मेजरमेंट में, मनी भी लिखा जाता है, अमाउंट भी लिखी जाती है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। सबसे पहले कोई भी एक हमने इवेंट किया, परचेज की, सेल्स किया, तो उसका सिंपल रिकॉर्डिंग, फिर उसको क्लासिफाई करना है, फिर उसको समराइज करना है, एंड देयर आफ्टर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कोई भी हो जो फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और बाद में क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंट्स बनाना भी एक तरह का क्या है, आर्ट है। Bookkeeping development of accounting in mind, the following definition is given by American Standard Council. It is a service activity. Its function is to be provide quantitative information, primary financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision. अकाउंटिंग एक तरह की सर्विस है जो प्रोवाइड की जाती है अकाउंटिंग डिसीजन को लेने के लिए। अब है नेक्स्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ट्रांजैक्शन और इवेंट विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग मस्ट बी मेजरेबल इन मॉनेटरी वैल्यू। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस जो भी मॉनेटरी वैल्यू में मेजर किया जा सके वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं अकाउंटिंग में। फॉर एग्जांपल 10,000 kg of chemical is purchased. The value of this purchase has to be determined in terms of money. The chemical is purchased for 20,000, which means 10,000 kg chemical is equal to 20,000. In exchange of chemical 20,000 are payable. 20,000 kg chemical purchase किया,
10,000 kg केमिकल परचेज किया और उसके बदले 20,000 रुपीज दिया, दोनों क्या है, मनी में मेजर हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। द सेकंड एडजस्टमेंट इज, द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हम करें, उसके एक्सचेंज में क्या यूज होना चाहिए, मनी। ट्रांजेक्शन और इवेंट recorded in accounting come into existence through the usage of money. Money as an exchange will be received by seller for 10,000 kg of chemical sold, and by this money he can purchase any other product or service. Let us understand the transaction of seller. अब ये जो केमिकल वाला एग्जांपल हमने लिया था, सेलर हैज 10,000 किलोग्राम केमिकल, फिर क्या करता है, वो सेल करता है 20,000 रुपीज में। परचेज ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस बाय 20,000, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब सेलर ने गुड्स सेल किया कस्टमर को, सेलर के पास 20,000 आ गए, अब वो 20,000 रुपीज वो दूसरी कोई गुड्स परचेज में यूज कर सकेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल राउंडर मनी जो है वो मनी एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, यूज होगा। तो ये जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। The third characteristic is classification and analysis of transaction. फिर क्या करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन और एनालिसिस। In accounting, different types of transaction are recorded. These transactions are performed for any income, expense, asset or liability based activities. These transactions are classified and analyzed on the basis of their nature, which is derived from debit credit rules of accounting, which are discussed hereafter. वो हम बाद में पढ़ेंगे, इधर सिर्फ बेसिक नॉलेज हम दे रहे हैं। ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, ट्रांजैक्शन ऑफ प्री डिस्क्राइब्ड टाइम कैन बी सीन टुगेदर एट वन प्लेस। फॉर एग्जांपल, व्हाट वाज ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट, हाउ मेनी असेट टाइम कैन बी सीन टुगेदर एट वन प्लेस, हाउ मेनी असेट वर सोल्ड, what is the closing balance of asset. Answer of all these questions are obtained because of classification and analysis. कोई भी असेट परचेज करनी है तो असेट बैलेंस की ओपनिंग बैलेंस कितनी है, वो असेट कितने साल से यूज कर रहे हैं, फिर हमारे पास ऐसी कितनी असेट्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। thereafter फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर क्या करना है, ट्रांजैक्शन का इंटरप्रिटेशन करना है। अब इंटरप्रिटेशन यानी इफेक्ट है, उसकी कौन कौन सी इफेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे ब्लड प्रेशर का एग्जांपल दिया है। When blood pressure of a person is measured and if it comes 120/80, it indicates that the person is healthy. The healthy term is interpretation. 120/80 के बीच में अगर ब्लड प्रेशर आया तो उस पर्सन को बोलते हैं हेल्थी। हेल्थी मीन्स उसको हमने क्या किया, इंटरप्रेट किया बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर जो डिग्री आया उस हिसाब से। फिर in accounting, interpretation can be done from the account prepared. For example, total income is 20,000 and total expense is 12,000. The difference is 8,000. That 8,000 is profit. अब जो प्रॉफिट हमने किया उसको हम बोलते हैं हेल्दी। अगर प्रॉफिट कर रहा है कोई भी फर्म तो द टर्म हेल्दी मीन्स उसको हमने क्या किया, इंटरप्रेट किया। द नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में सारी जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिसको नंबर में काउंट कर सके वही यूज होती है। उसके बाद है इकोनॉमिक डिसीजन। अकाउंटिंग के हिसाब से सारे इकोनॉमिक डिसीजन हम ले सकते हैं। अकाउंट जो बनाए उसके एंड में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस हिसाब से हम डिसीजन ले पाएंगे, अगर लॉस हो रहा है तो हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि पास्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूज होती है अकाउंटिंग में। In accounting, all past transaction and events are recorded. This past transaction or event become history. यानी कि पास्ट में जो भी हमने परचेज सेल किया वो रिकॉर्ड हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये 7 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि है अकाउंटिंग के। आई होप ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।